Hello guys, this is our lecture number 2 after general introduction. हमें कुछ टर्म ज़रूरी पढ़नी है जो कि हमें चैप्टर में आगे ज़रूरत पड़ेंगी. सो लेट अस स्टार्ट. सो आज का जो हमारा पहली जो टर्म है वो हमें पढ़नी है सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी. सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ description, identification, naming, and classification of living organisms is known as systematics or taxonomy. इसका ये मतलब है कि सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी साइंस की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि कैसा है, किस कलर का है, एट्सेट्रा. फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, उसके लिए कोई नाम सोचते हैं, उसके बाद उसे वो नाम देते हैं और देन उसे क्लासिफाई करते हैं कि ये किस ग्रुप में जा सकता है. अंडरस्टैंड? तो साइंटिस्ट्स who study or contribute towards the classification of organisms are known as systematics or taxonomists. Systematics or taxonomists means जो साइंटिस्ट्स टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंट्रीब्यूट करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिस्ट्स और टेक्सोनोमिस्ट्स. अंडरस्टैंड? देन जो ये टेक्सोनोमी टर्म है वो किसने हमें दी थी? उसका नाम था एपी डिकेंडोल. किस ईयर में दी थी? दैट वाज 1813. देन जो सिस्टमैटिक्स टर्म थी वो हमको दी थी कार्लस लिनेज ने. किस ईयर में दी थी? दैट वाज इन 1735. और इसे अक्सर मीन्स ऑफन कॉल्ड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. क्यों इसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं? स्टिल बिकॉज इस उसने जो क्लासिफिकेशन दी थी या नॉमेनक्लेचर दिए थे, क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर दिए थे, या उसने जो रैंकिंग दी थी, किनकी रैंकिंग? उसने जो रैंकिंग दी थी फॉर ऑर्गेनिजम्स, वो स्टिल इन यूज है, वो स्टिल यूज किया जा सकता है, जा रहा है इनफैक्ट. अंडरस्टैंड? देन हम देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ सिस्टमैटिक्स क्या है. हम तो सिस्टमैटिक्स टर्म भी हमने दी, हमें पता भी है कि ऑर्गेनिजम्स को इनमें क्या किया जाता है, क्लासिफाई, नॉमेनक्लेचर एट्सेट्रा दिया जाता है. तो हम देखेंगे कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, नीड किस चीज़ की है फॉर द सिस्टमैटिक्स. ठीक है. सो फर्स्ट जो हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टैक्सॉन involves listing its feature by recording the appropriate character states. मीनिंग इसकी ये है कि डिस्क्रिप्शन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है. वो क्या इन्वॉल्व करते हैं कि हम एक लिस्ट बनाए, किसकी, जो हमने ऑर्गेनिज्म देखा उसकी एक लिस्ट बनाए, किसके, इसके फीचर्स की. ठीक है, बाय रिकॉर्डिंग इट्स अप्रोप्रिएट कैरेक्टर स्टेट, इसके अप्रोप्रिएट कैरेक्टर स्टेट्स को देखें. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन इज समथिंग दैट टेल्स यू व्हाट समथिंग और समवन इज लाइक. एग्जाम्पल हम लेंगे फ्लावर का कलर, ये इसका कैरेक्टर है. अब हमें देखना है कि ये रेड है, येलो है, वाइट है, एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टर स्टेट हो गया. एक तो हमने पहले ही लिया था इसका कलर क्या है, फ्लावर का कलर. अब फर्दर देखेंगे कि अगर इसका कलर भी है तो वो कैसा है, रेड है, येलो है, वाइट है, एट्सेट्रा. तो दैट इज द मतलब इन डीप हम इसके फीचर देखते हैं कि अगर ये फ्लावर है, इसका कलर भी है, फ्लावर का कलर भी है, तो मगर इसका कलर क्या है? दैट इज द कैरेक्टर स्टेट. गेट इट? देन अनदर कंपोनेंट ऑफ सिस्टमैटिक इज आइडेंटिफिकेशन. अब हमने डिस्क्रिप्शन मतलब इसका अप्रोप्रिएट कैरेक्टर स्टेट भी लिया,
अब हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन देनी है इसकी। तो ये क्या इन्वॉल्व करता है? ये इन्वॉल्व करता है कि इसके लिए एक नाम ऐसा ढूंढना है, ठीक है, इस अननोन स्पेसिमेन का नाम ढूंढना है, उसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं हम। अंडरस्टैंड? देन जो तीसरा कंपोनेंट है ऑफ सिस्टमैटिक्स वो है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर क्या है? अब जो हमने इसके लिए नाम ढूंढा है वो इसे देना, ठीक है। टू गिव सिंगल करेक्ट साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म, एक ही नाम देना है बट वो करेक्ट होना चाहिए और साइंटिफिक नेम होना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम ये दो नेम्स होते हैं, ठीक है। कॉमन नेम होते हैं कि जो मतलब हर एक बोलता है अपनी अपनी लैंग्वेज में। लाइक अगर हम इंडिया में रहते हैं तो दिल्ली में इसका कोई और नाम होगा, यूपी में उसका कोई और नाम होगा, जेएंडके में उसका कोई और नाम होगा। बट जो साइंटिफिक नेम होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही रहता है। सो हम क्या प्रेफर करेंगे कि जो सिंगल नेम है उसका, जिससे उसे सब जानते हैं, ठीक है, वो देना। करेक्ट? तो जो साइंटिफिक नेम है, वन हु assigns a scientific name to a new taxa is known as nomenclaturist, मीन्स जो किसी अननोन स्पेसिमेन को नाम देगा उसको हम nomenclaturist बोलेंगे, नाम देने वाला। गेट इट? साइंटिफिक नेम्स आर प्रेफर्ड ओवर कॉमन नेम्स, साइंटिफिक नेम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ओवर कॉमन नेम्स। अब आप बोलेंगे क्यों? बिकॉज हम जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, हम उसे एक नाम देते हैं, दूसरी कंट्री उसे दूसरा नाम देते हैं, दूसरी कंट्री उसे दूसरा नाम देते हैं। तो अगर वो बोलेंगे उसका नाम तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि ये किसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसीलिए साइंटिफिक नेम जो होता है वो वो एक नाम होता है जो हर कंट्री में यूज़ किया जाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। जब सब ने डिसाइड किया कि अब एक साइंटिफिक नेम ही दिया जाएगा तो हमने साइंटिफिक नेम दिया। तो पॉलिनोमियल्स क्या किसे कहते हैं? जिसमें एक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है जहाँ पर साइंटिफिक नेम जो होता है वो कंपोज्ड ऑफ मैनी होता है, ठीक है। अब हमने साइंटिफिक नेम भी दे दिया फाइनली, बट इसमें एक और प्रॉब्लम हो गई। हमने तो नाम दिया बट जो नाम है वो बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सीडा एक्यूटा, ठीक है, ये मेंबर ऑफ मालवेसी फैमिली है जो कि फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। जब हमने इसे नेम दिया, वाज नेम्ड एज, क्या इसको नेम दिया गया था? क्राइसोफाइलम फॉलिस ओवेलिस सुप्रीनी ग्लैब्रिस पैरेलल स्ट्राइटस सबटस टोमेंटोसैनिडिस, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा नाम इसको दिया गया। नाउ ऑल आर कंफ्यूज कि ये कैसे याद रखे, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक क्या निकला फिर? इसका ड्रॉबैक ये था कि ये एक लंबा चौड़ा नाम था जो डिफ़िकल्ट हो रहा था रिमेंबर करने में, जो याद रखने में बहुत डिफ़िकल्टी पैदा कर रहा था। तो सॉल्यूशन क्या आया? इसको ईजियर बनाने के लिए, ठीक है, इस नाम को याद रखने के लिए बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इससे अभी आपको पता चलेगा कि बाइनोमियल किसे कहते हैं। बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम। तो एज कंपेयर टू इतना बड़ा नाम, साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया कि वी गिव अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टू नेम्स, ठीक है, टू नेम्स। जो अब टू नेम्स जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, वी विल discuss it in another lecture. Thanks for watching. Give like, share and comment, and please make this channel. फ्रेंड्स, इससे आगे हम अब दूसरे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।